एक उजाला अंधेरे के बाद। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुर नामक एक राज्य था जो कला, संस्कृति और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के महाराज सुदर्शन देव न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक थे। उनका एक दत्तक पुत्र था निर्मल, जिसे उन्होंने एक अनाथालय से गोद दिया था। निर्मल बचपन से ही विनम्र, समझदार और परिश्रमी था। वह पुस्तकें पढ़ता, गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करता और आम लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याएं समझता। राजा उसे बहुत स्नेह करते थे, लेकिन इस स्नेह से ईर्ष्या करता था महामंत्री भैरव सेन, जो चाहता उसका पुत्र विक्रांत भविष्य का उत्तराधिकारी बने। बलवान था पर अहंकारी और लालची। एक दिन राज्य के सबसे बड़े मंदिर से शिवनाग रत्न चोरी हो गया, जो चंद्रपुर की पहचान और आस्था का केंद्र था। पूरा राज्य स्तब्ध था। कुछ ही समय बाद भैरव सेन ने घोषणा की, महाराज, यह रत्न मुझे निर्मल के शयन कक्ष में मिला है। निर्मल कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि षड्यंत्र इतनी चतुराई से रचा गया था कि कोई साक्ष्य उसके पक्ष में नहीं था। राजा सुदर्शन देव टूट चुके थे। उन्होंने आंखों में आंसू लिए कहा, निर्मल, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तुम्हें राज्य से दूर रहना होगा। निर्मल ने नतमस्तक होकर कहा, जिस राज्य ने मुझे शरण दी उसे कलंक से बचाने के लिए मैं यह निर्णय स्वीकार करता हूं। सेवा का नया अध्याय। निर्मल ने अपना नाम बदलकर दीपक रख लिया और एक पिछड़े प्रदेश आरण्यक में रहने लगा। यह स्थान अक्सर डकैतों और भुखमरी से त्रस्त रहता था। दीपक ने वहां के लोगों को संगठित किया। उसने उन्हें आत्मनिर्भर बनाना शुरू किया। खेतों में नई तकनीकें लागू की। बाढ़ नियंत्रण के लिए छोटे बांध बनाए और महिलाओं के लिए शिक्षालय शुरू किए। धीरे धीरे आरण्यक एक आत्मनिर्भर समाज बन गया और दीपक की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। चंद्रपुर में एक दिन एक पुराना सेवक बीमार पड़ा। उसने मृत्यु से पहले राजा को सच्चाई बता दी। शिवनाग रत्न की चोरी भैरव सेन और विक्रांत की चाल थी। उन्होंने ही वह रत्न निर्मल के कक्ष में छिपाया था। राजा सुदर्शन देव को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने तुरंत आरण्यक जाकर दीपक यानी निर्मल से क्षमा मांगी। राजा बोले, तुम्हारा त्याग और सेवा तुम्हें सच्चा उत्तराधिकारी बनाते हैं। क्या तुम राज्य की बागडोर संभालोगे? निर्मल ने उत्तर दिया, मैं राज्य के लिए कोई स्थान नहीं चाहता, पर यदि मेरी सेवा से प्रजा को सुख मिले तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। निर्मल ने चंद्रपुर लौटकर व्यवस्थाओं को ठीक किया, भ्रष्टाचार मिटाया, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी और भैरव सेन तथा विक्रांत को न्यायिक दंड मिला। प्रजा ने राहत की सांस ली। लोग गाते थे, जिसे निकाला गया था झूठ के अंधेरे में, वही बना है आज सच्चाई का दीपक। सालों बाद चंद्रपुर और अरण्य को मिलाकर एक नया राज्य बना, दीपवन, जहां सेवा, शिक्षा और न्याय को सर्वोपरि रखा गया। निर्मल ने कभी सिंहासन की लालसा नहीं की, पर उनके सिद्धांत, कार्य और करुणा ने उन्हें महान बना दिया। झूठ के सहारे खड़ा किया गया अन्याय सत्य की रोशनी से ढहा ही जाता है। सच्चा नेतृत्व पद से नहीं, सेवा से सिद्ध होता है। जिसे दुनिया ठुकरा देती है वही इतिहास रचता है, अगर उसमें सत्य और धैर्य हो।